अफसू चलो ना प्लीज छत पे चलते हैं। ये कौन सा वक्त है छत पे जाने का? अफसू छत पे जाने का भी कोई वक्त होता है क्या? बेबी डार्लिंग बाहर देखो, इतनी धूप निकली हुई है यार। यार अफसू प्लीज छत पे चलते हैं, मुझे यहाँ पे बहुत घुटन हो रही है। ओहो, आहिस्ता बोलो, तुम देख लेना मैं बुक पढ़ रहा हूँ। क्या खास बात है इस बुक पे? अरे बहुत मालूमाती किताब है। आज ही मुझे पता चला कि जेलसी भी मोहब्बत की एक किस्म है। अच्छा डार्लिंग, तुम्हें जेलसी तो महसूस होती है ना? नहीं। अच्छा फर्ज करो मेरी जिंदगी में कोई खूबसूरत और जवान लड़की आ जाए, फिर? असफू पहले तो तुम मुझे ये बताओ, वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी कहाँ से? अरे फर्ज तो करो। असफू आजकल की लड़कियां ना बहुत समझदार हो गई हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। मेरी तरह बेवकूफ नहीं है। तुम बेवकूफ तो नहीं हो ना तुम्हारे पास घर है, ना गाड़ी है, ना नौकरी है। बेबी डार्लिंग, एक ना एक दिन सब कुछ आ जाएगा। जब आ जाएगा तब की तब देखेंगे असफू। देखो तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा फर्ज करो अगर मेरी जिंदगी में कोई स्मार्ट आदमी, दौलतमंद, दिलचस्पी ले तो तुम क्या करोगे? अगर किसी ने तुम्हारी तरफ देखने की जुर्रत भी की, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। और आंखें निकाल कर क्या करोगे? क्राइम मास्टर गोगो की तरह उसकी आंखों से गोटियां खेलूंगा। वेरी गुड असफू, इसको कहते हैं जेलसी। जी नहीं, इसको मोहब्बत कहते हैं। तुम पर तो मैं किसी का साया तक ना पड़ने दूं। तुम इसीलिए नौकरी नहीं करते? हाँ। असफू तुम्हारे पास मोहब्बत की अजीब लॉजिक है। खाली मोहब्बत से जिंदगी नहीं चलती। तो फिर ये कि घर, गाड़ी, नौकरी, ये सब चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं। इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए, शराफत से नौकरी ढूंढ लो। बहुत कर ली है तुमने हडरामी। तुम तो बिल्कुल माँ जी की तरह बातें करने लग गई हो। मेरी किताब दो। Shut up! अरे तुम हमारी छत पे कैसे आए? जैसे तुम आई। चलो शाबाश, अपने घर जाओ, हमारे घर में बच्चे नहीं हैं। हो जाएंगे। तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो? अभी तो नहीं की। तुम स्कूल नहीं गए? मैं तो बहुत सारे स्कूल बंद करा के आ रहा हूँ। बड़े बदतमीज बच्चे हो तुम तो। तुम भी हो महबूब मेरे, क्यों ना तुमसे प्यार करूं। फिर बदतमीजी? नहीं, ये तो मेरे जज्बात है जानू। दो थप्पड़ मारूंगी ना मुंह पे तो सारे जज्बात निकल जाएंगे। बदतमीज। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। 307 से तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल में लटकी हुई है। दिखाऊं? ठहरो, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। पारो, तुम मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ पारो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तुम मेरे कमरे में कैसे आए? दरवाजे से। देखो देखो, बहुत बुरी बात है, किसी के कमरे में बगैर इजाजत के नहीं आते। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ये कपड़े ना टाइट है, टाइट, तुम पे बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ, थैंक यू थैंक यू। लेकिन तुम हो कौन? अरे भाई मैं जिन हूँ। जिन? हाँ हाँ जिन। तुमने सुना नहीं, बाल खुले हो तो जिन आ जाते। तुम्हारे बाल खुले थे, मैं आ गया। मगर दरवाजा तो बंद था, तुम अंदर कैसे आए? अरे कहा ना मैं जिन हूँ। देखो मैं जिनों विनों को नहीं मानती, मैं तुम्हें देख लूंगी। देखो ना। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने मुझे तंग किया ना तो मैं तुम्हारी अम्मी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। जो भी करना करो ना। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। क्या हुआ डार्लिंग, किससे बातें कर रही हो तुम? उसको जिन से। फोन पे? नहीं यार, वो यहाँ पे था, वो मेरे पीछे पड़ गया, कहता है मेरा आशिक है। कहाँ? वहाँ तो कोई भी नहीं है। वो देखो ना, बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, वहाँ तो खाली कुर्सी है। वो देखो मुझे आंख मारी है अभी उसने, देखा तुमने? डार्लिंग मुझे लग रहा है तुम्हें लू लग गई है। कितना मना कर रहा था इस गर्मी में छत में मत जाओ। हमारे मोहल्ले में एक लड़के को लू लग गई थी, वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हरकतें कर रहा था। वो देखो ना, वो मुझे इशारे कर रहा है। बेबी डार्लिंग तुम प्लीज यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? यही प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज 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 प्लीज। देखो प्लीज, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मेरे करीब मत आना, मैं मारूंगी तुम्हें। ये कौन था? देखो देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, वो मेरा शौहर था। कोई बात नहीं, मैं भी तो शादीशुदा हूँ। प्लीज मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, प्लीज 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 प्लीज। मैं तुम्हारे शौहर को मार दूंगा। क्यों? एक औरत के दो आशिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो जिन साहब, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हें ना मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी, प्लीज ट्रस्ट मी। नहीं, मेरा दिल तो तुझ पर आ गया,
300 साल से तेरे चक्कर में हूँ। देखो मैं अपने शौहर से बेवफाई नहीं कर सकती, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तेरे शौहर को मैं अभी मार के आता हूँ। क्या नाम है उसका? असफर रहमान। ये जो खड़ा था ये मेरा शौहर ही तो था, तुमने देखा नहीं? नहीं, मेरी आंखें तो तुझ पर लिखी थी, तेरे अलावा तो मुझे कोई नजर ही नहीं आता। देखो प्लीज मेरे शौहर को तंग मत करना प्लीज। परेशान ना हो, तंग नहीं करूंगा, बस चांद से मार दूंगा। व्हाट? तू अंदर कैसे आया? बस जैसे तू बाहर आया। अबे देख, बच्चे बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। फिर मैं बच्चा नहीं हूँ। बच्चा नहीं है तो कौन है तू? तू बता, तू कौन है? मैं तो इंसान हूँ। अबे तू लगता तो नहीं है। मतलब क्या है तेरा? नाम बता, नाम बता। मेरा नाम असफर रहमान है। अबे तू है असफर रहमान, मुझे तेरी ही तलाश थी। मुझे क्यों तलाश कर रहा था भाई? अबे तू मेरा रकीब है, रकीब। रकीब का मतलब जानता है तू? नहीं। अबे मैं तेरी बीवी का आशिक हूँ। अब पता चला रकीब किसको कहते हैं। अबे तूने अगर मजीद बकवास की तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। देख, मैं तुझे समझाने आया हूँ। तू मुझे समझाएगा? तेरी तो अरे कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ। तू ऊपर कैसे गया? अबे बाल बाल बच गया। अगर मेरे हाथ लग जाता ना तो चाटे मार मार के गंजा कर देता तुझे मैं। अबे तू मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकता, मैं तो जिन हूँ जिन। तुझे ये लग रहा है कि जिनका नाम सुन के मैं डर जाऊंगा? असफर रहमान, फटाफट नौशीन को तलाक दे, वरना क्या? वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। तू मुझे धमकी दे रहा है? अबे धमकी बच्चे देते, मैं जिन हूँ जिन, जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। देख, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, अपनी शक्ल गुम कर ले। अबे 3 से आगे गिनती नहीं आती तुझे? आती है, मगर तेरे लिए 3 तक ही काफी है। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा, जरा नीचे उतार। नीचे उतार दूंगा तो तू कौन सा तीर मार लेगा? अबे तू जिने जानवर, टांग छोड़ मेरी। अबे असफर रहमान, ये तो सिर्फ टेलर था, दंदिया काट काट के ना तुझे जान से मार दूंगा। अबे 2 घंटे के अंदर अंदर नौशीन को तलाक दे, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। शगुफ्ता, आज हम ना जनरल नॉलेज और मुआशरती उलूम पे डिस्कशन करते हैं। ओहो, क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक मूड में लग रहे हैं मियाँ जी। शगुफ्ता, मैं ना जिंदगी में सिर्फ 4 दफा ही तो रोमांटिक हुआ हूँ। अच्छा, कब कब भला? पहली दफा जब मैं तुम्हें शादी से पहले ना छुप छुप के कनखियों से देखता था तब। और दूसरी बार? दूसरी दफा जब तुम दुल्हन बनी हुई थी तो तुम घूंघट में से जवाबी मुझे छुप छुप के कनखियों से ऐसे देख रही थी तब। और तीसरी बार कब रोमांटिक हुए थे, जरा वो भी बता दीजिए। तीसरी बार मैं तब रोमांटिक हुआ था जब तुमने पहली दफा मेरे लिए आलू गोश्त पकाया था ना, और तुमने उसमें नमक कौड़ा जहर कर दिया था। और चौथी बार कब हुए थे? जब हमारी पहली दफा लड़ाई हुई थी और तुमने डंडा मार के मेरा खूना सेक दिया था तब। अशरफ, हाउ क्यूट, ये किसका बच्चा है? मैं जिनका बच्चा हूँ। आशिक होता है, मुझे पता चल गया, ये वो जिन है वो जो मस्जिद में लान हो रहा होता ना कि एक बच्चा जिसकी उम्र 10 साल है गुम हो गया है, जिनका बच्चा हो आके ले जाए, ये वो है। अबे मैं सचमुच जिन हूँ। ओए, तेरे पास शनाख्ती कार्ड है? अशरफ, हमें इससे बहुत डर लग रहा है। शुगुफ्ता, इसमें डरने की क्या बात है? मेरा तो दिल चाहता है मैं ना इसको गुदगुदियां करूं। खबरदार, अगर तुमने मुझे गुदगुदी करने की कोशिश की, जल्दी कर लूंगा। शुगुफ्ता, इसके तो 32 दांत और अकल दाढ़ भी निकल रही है। अशरफ, इनसे पूछिए ना यहाँ क्यों आए हैं। हाँ, ये क्यों आया तू यहाँ? मैं तेरी बहन पे आशिक हो गया, आशिक। ओ फिरे मुझ तेरा। मजाक नहीं, मेरा नाम पोटा जिन है, पोटा जिन। वैसे भाई साहब, तुम्हारा नाम ना बूटा सिंह होना चाहिए, बूटा सिंह। भाईजान, मैं ये बताने आया हूँ कि मैं आपका होने वाला बेनोई हूँ। ला भी एक बारी फिर फिरे मुझ तेरा। ओए, मेरी बहन शादीशुदा है। पता है, लेकिन अब वो बेवा होने वाली है। अगर असफर से तुम्हारा कोई हिसाब किताब है ना तो क्लियर कर लो। खबरदार, खबरदार, जो आपने हमारे भाई को हाथ भी लगाया हो तो। हाँ, नहीं लगाऊंगा, मैं दंदियां काट काट के मारूंगा। अशरफ, इस बूटे सिंह को समझाते क्यों नहीं आप? भाई बूटा सिंह है और तू तो हमें खाम खाई जज्बाती हो रहा है। बूटा नहीं, पोटा जिन, पोटा जिन। अगर किसी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की ना तो दंदियां काट काट के मार दूंगा।
शुगुफ्ता, ये तो सचमुच का जिन था। अशरफ हमें बहुत डर लग रहा है। तो मुझे क्या हंसा रहा है? मुझे भी तो डर ही लग रहा है, मुझे छुपा लो कहीं। थैंक गॉड अशफू तुम जिंदा हो। ये तुम्हारे पैर में क्या हुआ? उस जिन्नुमा जानवर ने दंदी काटी है, इतनी बुरी काटी मेरी तो पूरी टांग सुन हो गई है। हस्बू मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? वो ही होगा डार्लिंग जो मंजूर खुदा होगा। हस्बू प्लीज मुझे कहीं ले चलो, मुझे बस कहीं छुपा दो। कोई फायदा नहीं है डार्लिंग तुम्हें छुपाने का। वो जो जिन है वो बगैर किसी पासपोर्ट वीजा के कहीं भी आ जा सकता है। अच्छा फिर तुम प्लीज मुझे माँ जी के पास ले चलो, या फिर नहीं माँ जी को मेरे कमरे में बुला लो प्लीज हस्बू। अरे माँ जी यहाँ के कौन सा तीर मार लेंगी? तो फिर भाईजान को बुला लो ना। भाईजान को बुला लो। नहीं हस्बू प्लीज मुझे यहाँ अकेला छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लगता है। तुम एक काम करो ना, उन्हें कॉल करके बुला लो। ओके। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। प्यारा बच्चा है। तुम शमीम साहब के पुत्र तो नहीं हो? कौन शमीम साहब? हाँ, अपना जो पड़ोस में रहते हैं शमीम साहब। नहीं नहीं, तो फिर कौन हो तुम? मैं जिन हूँ जिन। पुत्र मैं पहले हार्ट की मरीज हूँ और बीपी भी हाई रहता है मेरा। शुगर भी है ना? तुम मुझे डरा रहे हो ना? अरे डरने की कोई बात नहीं है माँ जी, मैं बुजुर्गों की बड़ी इज्जत करता हूँ। ये तो तेरी मेहरबानी है ना पुत्र। माँ जी मैं आपके लिए ना कुकाफ से ऐसी बूटी लेकर आऊंगा कि आपका हार्ट, बीपी, शुगर सब ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक है पुत्र, और तू यहाँ इंसानों में क्या कर रहा है? रास्ता भूल गया है क्या? नहीं, मैं कुकाफ से सब्जी लेने आ रहा था, ऊपर से गुजर रहा था, तुम्हारी बेटी छत पे खुले बाल खड़ी थी, मैं उस पे आशिक हो गया। फिर वो मेरा अम्मा जी अब आप फटाफट अपना दामाद बना ले, मुझे फर्जंदी में ले ले, मैं आपके सारे मसले हल कर दूंगा। जिन पुत्र, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि नुशीन शादीशुदा है। कोई बात नहीं, शाम तक बेवा हो जाएगी। ना पुत्र ना, अभी तेरी उम्र शादी की नहीं है। जा अपने कहा जा, तेरे माँ प्यो तेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरी उम्र 700 साल है माँ जी। फिर वो तेरा मेरा मतलब है मेरा। माँ जी मैं नौशीन को ना साथ लेकर जाऊंगा, आपकी रजामंदी चाहिए। हाँ कह दीजिए। नहीं माँ जी मैं आपका सहारा बनना चाहता हूँ। अशरफ, माँ जी आपको कुछ चाहिए? पानी। पानी पानी, ये लीजिए वो। माशाल्लाह माशाल्लाह, दुपट्टे में तो बहुत अच्छी लग रही हो, चेहरे पे नूर आ गया। गॉड तुम फिर आ गए। मैं गया कहा था, मैं तो तुमको लेकर ही जाऊंगा। देखो मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तुम क्यों नहीं जाओगी मेरे साथ? मुझमें क्या कमी है? कोकाब में बड़ी हवेली है, बड़ी हवेली, और उड़ने वाला कालीन भी है मेरे पास। प्लीज मेरी जान छोड़ दो प्लीज। मैं बेवफा नहीं हूँ, तुमको लेकर ही जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो जिन भाई, अस्तगफुरुल्लाह, तुमने मुझे भाई का दंडी काट दूंगा जिस तरह से तुम्हारे शोर को काटी थी। अब आपने अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया। लाइन पर आ रही है आस्ता आस्ता। मेरा नाम पोटा जी ने, अच्छा है ना मेरा नाम? बड़ा ही कोई बेहुदा नाम है। चलो तुम्हारे हाथ में नाम बदल लूंगा। बेबी डार्लिंग, मैंने उन लोगों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो इतना डरे हुए हैं, उनकी तो घिकी बंद हुई है, कमरे तक से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। यार असफू डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। बेबी डार्लिंग, डरने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ तुझको जान से मार दूंगा। अरे मार देना जान से, मगर क्या तुम वाकई में जिन हो? बेशक। तुम्हें इतनी सी अखलाकियात नहीं मालूम कि अगर मियाँ बीवी कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं उसके बीच में नहीं आते? सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम दोनों मियाँ बीवी हो। मैं जा रहा हूँ, मगर तू याद रखना, मरने के बाद तुझका शोर नहीं होगा। तुम मुझे मारना चाहते हो ना? मारो मारो मुझे। मैं खून खराबा पसंद नहीं करता। तेरे पास सिर्फ 2 घंटे 2 घंटे,
उसको तलाक दे दे, मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूँ। बेबी डार्लिंग, मेरे ख्याल से हमें माँ जी के रूम में जाना चाहिए। हम मैं अपनी टोपी ले लूं। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है। कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है। तुम लोग सब किधर रह गए थे? कब से आवाजें दे रही हो तुम्हें? माँ जी आप मुझे आवाज देती, मैं जल्दी आ जाता। मेरे तो डर के मारे अलग से आवाज ही नहीं निकल रही थी। माँ जी, डर के मारे हमें तो आयतल कुर्सी भूल गई है। वो तो मैं भी भूल गई हूँ। माँ जी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, एटलीस्ट उस जिन के साथ तो नहीं जाऊंगी। नौशीन पुत्र, मैं तुझे कहीं जाने भी नहीं दूंगी। हाँ अबे असगर, क्या सोचा? आधा घंटा बाकी है। जिन पुत्र, अभी तो हमने सोचना ही शुरू किया है। बूटे भाई अब ना इस वक्त हम सोच रहे हैं, हमें डिस्टर्ब ना करो। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। माँ जी अब मैं क्या करूं? आधा घंटा रह गया। अगर मैंने नौशीन को तलाक नहीं दी तो वो मेरी जान ले लेगा। तूने अगर मेरी बेटी को तलाक देने का सोचा भी ना तो मैं तुझे मार दूंगी। माँ जी उस बूटे सिंह ने तो हमारा नाक में दम किया हुआ है। माँ जी आप अपने पीर साहब को बुला लीजिए ना फटाफट। तो जी मैंने पीर साहब को फोन किया था, वो बिजी है। आप लोग मुझे मशवरा दें, मैं जान दूं या तलाक? तलाक। तो जी मुझे तो बड़ी भूख लग रही है और खाली पेट तो मुझसे कुछ सोचा ही नहीं जा रहा। यही कैफियत मेरी भी है। माँ जी भूख तो मुझे भी बड़ी सख्त लगी हुई है। भूख तो हमें भी बहुत लग रही है माँ जी। भूख तो मुझे भी लग रही है नौशीन। अपने कुंवारे हाथ से ना गुलाब जामुन और समोसे बना के लेके आओ। हाँ? मुझे ये सब चीजें बनानी नहीं आती। कोई बात नहीं, ये चीजें तुम्हारे लिए मैं ले आता हूँ। ये लो बेबी डार्लिंग, इनको खा के ना ड्राइंग रूम में आ जाना। हाँ। मैं इंतजार बूटा भाई पोटा पोटा। वही आप जैन हो ना? हाँ मैं जिन हूँ। हम कैसे मान लें कि आप वाकई जिन हैं? मैंने कह दिया मैं जिन हूँ तो जिन हूँ। अगर तुम जिन हो तो हमारे 3 काम करो, फिर हम मानेंगे कि तुम जिन हो। और हम ना तुम्हारी शादी बेबी उर्फ नशीन से कर देंगे। हाँ। नौशीन और बेबी अशरफ। सबसे पहले हमारा लोड शेडिंग का मसला हल करवा दो। वो काम क्यों कह रहे हो जो मैं नहीं कर सकता? शाबाश, इसका मतलब ये हुआ कि तुम जाली जिन हो। हमारे मुल्क में से करप्शन ही खत्म कर दे। नामुमकिन। रेलवे को खसारे से ही निकाल दें। तुम सब मिलकर मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो। मैं डंडियां काट के तुम सबको मार दूंगा। सबसे पहले मैं तुझे काटूंगा। आज घर चल, मैं तुझे बताती हूँ। आप इनकी अम्मा जी हैं? नहीं खाला, मैं इसकी बीवी हूँ। ये कोखाफ से कह के निकला था कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। ये रोजाना ऐसी ही हरकतें करता है, आके आप लोगों को परेशान कर रहा है। चल घर। बेगम, ये सब फ्रॉडी हैं। सबसे बड़े फ्रॉडी तो तुम हो। आज चलो